हेलो एवरीवन। स्टोर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स जान रहे हैं कि जो आपका आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म लाइव हो चुका है और आपको ये पता है कि ये जो फॉर्म फिलअप होगा क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चों के लिए होगा, जिन्हें एडमिशन लेना है मिलिट्री स्कूल में, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात बाकी क्या है कि इसमें बहुत सारे, जैसे कि आप देखेंगे कि जो मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आया है उसमें एक प्रोस्पेक्टस आया है। उस प्रोस्पेक्टस में बहुत ऐसी सारी चीजें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो दिया हुआ है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने छोटे छोटे वीडियो बना के उन इन्फॉर्मेशंस को आपके पास पहुंचाया जा सके। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जिसे जानना हर एक पेरेंट्स के लिए जरूरी है, जिसे बोलते हैं हम लोग फ्लो चार्ट। यानी कि ये एक आपका फ्लो चार्ट बनाया गया है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया होगी वो किस बेसिस पे होगी। जैसे क्या है कि आप सभी पेरेंट्स जानते हैं कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसमें पिछले साल तक जो 70% सीट्स होती थी वो आर्मी से रिलेटेड पर्सन्स के लिए होती थी। लेकिन इस साल कुछ बदलाव किया गया है। इस साल क्या है कि जो मान लीजिए कि दो तरह की कैटेगरी है, एक इंटाइटल्ड कैटेगरी है, एक नॉन इंटाइटल्ड कैटेगरी है। तो अभी इस फ्लो चार्ट में हम आगे देखेंगे कि दोनों इंटाइटल्ड और नॉन इंटाइटल्ड कैटेगरी का मतलब क्या है और किसको कितने रिजर्वेशंस आपको मिलेंगे। ये फ्लो चार्ट से रिलेटेड वीडियो है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। सॉरी 10 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो आपका है वो है 9 अक्टूबर। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे देखने वाली बात है कि जैसे आपने अपना फॉर्म स्टार्ट किया और सारे इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आप डालते गए, तो डालने के बाद आपको एक कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें बात कर रहा है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया, सारे डिटेल्स भर दिए। उसके बाद जब आप कैटेगरी में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जेसीओ या ओआर कैटेगरी में हैं, यानी कि क्या आप आर्मी, एयर फोर्स या नेवी में हैं। अगर आप हैं तो आपको किसके लिए एलिजिबल किया जा रहा है, 70% से, यानी कि जो सीट्स अवेलेबल है, यानी कि 70% सीट्स के लिए आपका बच्चा एलिजिबल है। अगर आप कहां पे हैं, आप जेसीओ या ओआर कैटेगरी से आते हैं। जेसीओ और ओआर कैटेगरी जो है आपको इंटाइटल्ड कैटेगरी में दिया जाता है। यहाँ पे आपको देखने की एक बात है कि यहाँ पे क्या है, इंटाइटल्ड, एलिजिबल फॉर 70% ऑफ द रिजर्वेशंस, यानी कि आपको जो सीट्स हैं 100 सीट्स हैं तो 70 सीट्स आपको मिलेंगे। ये एक मानक मैंने बताया कि 100 सीट्स होंगे तो 70 सीट्स के लिए कौन से लोग एलिजिबल होंगे, जिनके जो आर्मी में होंगे। किस पोस्ट पे होंगे, जेसीओ या ओआर कैटेगरी में होंगे। तो बात कर लेते हैं कि अगर आप आर्मी में है, सॉरी, और अदर कैटेगरी में है, फिर अब आप यहां पे आएंगे तो आपने क्या चूज किया था कि आप जेसीओ हैं या ओआर हैं। इस कैटेगरी को चूज किया तो आप एलिजिबल हैं 70% ऑफ द रिजर्वेशंस इन मिलिट्री स्कूल्स एग्जामिनेशंस। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो एक ऑप्शन और पूछता है कि इज किल्ड इन एक्शंस। किल्ड इन एक्शंस का मतलब हो गया कि किसी के पिताजी इन द सर्विस पीरियड अगर उनका देहांत हो जाता है तो उनके बच्चे को किल्ड इन एक्शन कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो भी बच्चे किल्ड इन एक्शंस कैटेगरी में है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन आया कि क्या आप किल्ड इन कैटेगरी में आते हैं। अगर आप यस हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 70% वाले रिजर्वेशन में रखा जाएगा। साथ ही में क्या है कि आपको उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट मिले होंगे उसे अपलोड करना होगा। फिर आपको क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड इन अंडर किल्ड इन एक्शंस, आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नो चूज किया तो आप कहां पे आइएगा, रजिस्टर्ड अंडर जेसीओ या ओआर, यानी आपको किसके अंडर रजिस्टर्ड किया जाएगा, जेसीओ और
OR कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड किया जाएगा। उसके बाद आपकी क्या होगी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी, फी आप पेमेंट करेंगे और आप लास्ट में क्या हो जाएंगे, आपका जो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, वो मैं एक वीडियो बना के आपको अपलोड करूंगा। तो ये बात हो गई किसके लिए भाई, 70% के लिए होगी। 70% ऑफ द सीट्स विल बी गोइंग फॉर JCOs या OR कैटेगरी। ठीक है, अगर आप स्टार्ट किया और आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो फिर आप कहां पे जाइएगा, आप जाइएगा सिविलियन वाले कैटेगरी में। कहां जाइएगा, सिविलियन वाले कैटेगरी में, यानी कि एलिजिबल फॉर 30% नॉन इंटाइटल्ड कैटेगरी। अब एक चीज और समझने की बात है कि जो आपका नॉन इंटाइटल्ड कैटेगरी है, इसमें एक और चीज भी है। वो क्या है कि इसमें आप देखेंगे आगे कि पूछ रहा है इज आर्मी, एयरफोर्स या नेवी। ये बात ये हो गई कि आपको नॉन इंटाइटल्ड कैटेगरी में ऑफिसर्स को भी रखा गया, वो आपको JCO और OR में नहीं आएंगे, ऑफिसर्स आपके सिविलियन के साथ आएंगे। ठीक है, अगर यस तो उसमें भी आपसे पूछा गया इज किल्ड इन एक्शन, अगर आप एक्शन में मारे गए हैं, बच्चे के पेरेंट्स सॉरी माता पिता में से कोई जो भी सर्विस कर रहे हैं, तो उनको भी अपना अपलोड क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। बाद बाकी की प्रक्रिया वही है, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप क्या आ जाएंगे, रजिस्टर्ड अंडर 30%, यानी कि जो 30% सिविलियन वाली कैटेगरी है उसमें आपको रजिस्टर्ड किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर नो तो रजिस्टर्ड अंडर 30%, यानी कि ऑफिसर्स, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, आप किसी भी डिफेंस में ऑफिसर्स पे हैं तब भी आपको कहां पे माना जाएगा, आपको तब भी 30% वाले कैटेगरी में माना जाएगा। 30% वाले कैटेगरी में कौन आ रहा है, तो उसमें सिविलियंस आ रहे हैं। लेकिन उस 30% में क्या टोटल सिविलियंस हैं, नहीं, उसमें 20% जो सीट्स हैं 30% में, वो सीट्स किसके लिए है, वो सीट्स हैं आपके ऑफिसर्स के लिए, आर्मी के जो भी ऑफिसर्स हैं। उसके बाद वो 10% सीट्स किसके लिए है, सिविलियन के लिए है, यानी 30% में भी 20% ऑफिसर्स के लिए है और 10% किसके लिए है, 10% सिविलियंस के लिए है। तो चलिए यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि जो आपको इंटाइटल्ड कैटेगरी है और नॉन इंटाइटल्ड कैटेगरी है उसमें क्या चीजें है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे इंटाइटल्ड कैटेगरी में कौन आ रहा है भाई, JCOs आ रहे हैं, OR आ रहे हैं, सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी ओनली। बोल रहे हैं कि JCO में वो लोग आ रहे हैं या तो वो सर्विंग में है, किसमें, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में, या वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्हें क्या मिल रहा है भाई, उन्हें मिल रहा है 70% ऑफ द सीट्स, यानी कि 70% सीट्स JCOs और OR को मिल रहे हैं। उसके बाद आपका आता है नॉन इंटाइटल्ड कैटेगरी को हम समझते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी ओनली। देखिए यहाँ पे वो 20% ऑफ द सीट्स उनको मिल जा रहे हैं और बाद बाकी सिविलियंस को मिल रहे हैं 10%। ठीक है, तो जो ये एक चल रहा है कि सिविलियंस के लिए 10% सीट्स अवेलेबल है वो सही है, वो आपको प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, तो आप एक बार प्रोस्पेक्टस के गो थ्रू होइए तो आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। दूसरी चीज एक और चीज यहाँ पे मिलने का है कि अगर मान लीजिए 20% सीट्स में कोई अगर ऑफिसर्स नहीं आया, यानी कोई भी ऑफिसर्स का बंदा खाली रह गया सीट्स, तो वो सीट्स कहाँ चली जाएगी, वो सिविलियंस के कोटे में चली जाएगी, यानी उस सीट पे सिविलियंस की वैकेंसीज ली जाएगी। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें ताकि और सब पेरेंट्स को भी इसकी जानकारी मिल सके। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।